देवादिदेव महादेव शंकर भगवान दौड़े वृंदावन की ओर। महाराज कर रहे हैं ठाकुर जी हम यहाँ कैसे बैठे रहे। जैसे ही पहुंचे गोपियों ने द्वार रोक दिए। कहां जा रहे हैं बाबा? भीतर। वो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, हम रास कर में आए लाल जी के संग। गोपियां बोली भीतर केवल एक ही पुरुष जा सकते हैं और वो है योगेश्वर कृष्ण, उनके अलावा किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। महादेव बोले तो फिर हम क्या करें? बोले अब वो आप जानो, ठाकुर जी जाने, कैसे जाओगे? भीतर तो केवल गोपियां और ठाकुर जी हैं, आप नहीं जा सकते। अब देखो हमारी ब्रज की कई कथाएं ऐसी हैं, उन कथाओं के अनुसार यदि आप सुनेंगे तो कई भाव अलग पुष्ट होंगे। ललिता जी को दया आ गई महादेव पर। महादेव देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो हमारी श्री ललिता जी बाहर आई। किशोरी जी ने भेजा ललिता जी को, जाओ और जाकर के महादेव को युक्त करो, योग्य बनाओ। ललिता जी बोले क्या महादेव योग्य नहीं? बोले योग्य हैं, पर एक योग्यता होती है कि भीतर योग्यता है पर बाहर सबको दिख नहीं रही है। महादेव वैसे वाले योग्य हैं, भीतर से योग्य हैं पर बाहर दिख नहीं रहा है इन गोपियों को। अब ऐसी योग्यता प्रकट करो कि बाहर दिखे। वो प्रेम जो महादेव के भीतर विराजमान है वो बाहर आवरण के रूप में आवे, तभी प्रवेश मिलेगा महाराज में। तब ललिता जी गई और महादेव को यमुना तट पर बैठा करके श्री ललिता जी ने प्रेम प्रसंग सुनाया, ठाकुर जी की निकुंज लीला सुनाई। और उस निकुंज लीला को सुनते 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 महादेव के नेत्र बंद हो गए, रोम रोम आनंदित हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। जहां देख रहे हैं महादेव वहीं श्याम सुंदर दिखने लगे। तमाल वृक्ष को दौड़ करके जाकर के महादेव ने हृदय से लगा दिया, यही तो श्याम सुंदर हैं। किसी भी श्याम वर्ण की वस्तु को देखते हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं, श्याम सुंदर कह करके। किसी भी पीत वर्ण की वस्तु को देखते हैं तो पीतांबरी मान करके दौड़ते हैं उसकी तरफ। कहीं पुष्पों को देखते हैं तो गले की माल समझ के दौड़ते हैं उसकी तरफ। सब जग कृष्णमय दिखने लगा महादेव को। मतलब भीतर जो प्रेम था अब वो बाहर प्रकट हो गया। इसी को गोपी भाव कहते हैं। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह कृष्णमय हो गया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। सब जगह कृष्ण। यहां कहते हैं कि महाराज जब हुआ तो एक से अनेक कृष्ण हो गए। नहीं, कृष्ण तो एक ही है, पर गोपियों को सब जगह कृष्ण दिखने लगे। कई गोपियां तो वृक्षों को ही कृष्ण मान करके उनके साथ रास कर रही हैं। कई गोपियां तो यमुना जी को ही कृष्ण मान करके बार बार यमुना जी को हृदय से लगा रही हैं। प्रेम की वह अवस्था है जिसका वर्णन व्यास मंच से भी संभव नहीं है। महादेव जब बिल्कुल गोपी भाव में परिणत हो गए, जित देखूं उतित कृष्णमयी है, तब महादेव ने अपना कमंडल उठाया, माते भिक्षाम देही। और महादेव जब भी कमंडल उठा के भिक्षा मांगते हैं तुरंत अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती हैं कमंडल भरने के लिए। आज अन्नपूर्णा वृंदावन में प्रकट हो गई। बोला अन्नपूर्णा माई की। और जैसे ही महादेव का कमंडल भरने लगी, महादेव कमंडल पीछे कर, आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा मैया बोली तो फिर श्रृंगार की भिक्षा दो। आपका जो श्रृंगार है अन्नपूर्णा जी, वह श्रृंगार मुझे दीजिए। तब यमुना तट पर श्री ललिता जी ने और श्री अन्नपूर्णा माई ने महादेव का श्रृंगार किया। जो जटा सदा बंधी रहती हैं, जिन जटाओं में पूरा ब्रह्मांड बना रहता है, आज उनको मुक्त कर दिया है। यमुना के जल से धो करके केश बिल्कुल सुनहरे रंगीन महादेव के ऐसे प्रकट कर दिए हैं। जो सदा भस्म रमाए रहते थे, आज महादेव को यमुना जल से स्नान करके सुंदर आंखन में काजर लगाए हो है, होठन में लाली मां लगाई है,
गले में सुंदर नवलखा के हार पहनाए हैं, सर्प बिच्छू आदि सबंध के, जाओ अपने नानी घर घूम के आओ कुछ दिना, पूरे दिना चढ़े रहो महादेव के ऊपर। आज गोपी बन रहे हैं महादेव। आहा, कानन में कुंडल पहनाए हैं, गले में नवलखा के हार पहनाए हैं, सुंदर लहंगा जैसा पहनाया, सुंदर चुनरी डारी गले में, काजर आंखन में लगायो, और इनके तो 2 आंखन में काजल लगे, महादेव के तो 2 यहां, तीसरो यहां। आहा, अरे आप लोग हंसो नहीं, दर्शन करो, कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव। कभी जाके देखो हमारे गोपेश्वर महादेव को, कितने प्यारे लगते हैं। सब गोपी फीकी लगती है उनके आगे। मूछन में इत्र लगायो, मूछ वाली गोपी हैं, हाथन में कड़ूला पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, पैरन में सुंदर पायल धारण करी है, चुनरी ओढ़ करके महादेव ने पैरन में महावर लगाई, हाथन में मेहंदी लगाई है, बिल्कुल गोपी स्वरूप धारण कर लिया। बोल गोपेश्वर महादेव की। ऐसा रूप धारण कियो, धम धम मर्दानी चाल, और लिए घूंघट हाथ में चल रहे महादेव। गोपियां बोली, अरे देखियो ये कैसी गोपी आ रही है। बोले ऐसे भीतर ना जान देंगी, पहले आपको मुख देखेंगी। महादेव घूंघट करके खड़े हैं। गोपियां बोली, एक गोपी ने एक अपनो मुख तो दिखाए थे। महादेव बोले, नहीं, हम जिनके लिए तैयार हुए हैं उन्हीं को ही दिखाएंगे। गोपी बोली, अरे हमें पता है तू बहुत मलूक है, नहीं दिखाए तो दे, अगर सुंदर होगी तो ही भीतर जान देंगी, ने को कोई कमी लगी तो यहीं रोक देंगी। महादेव बोले, वैसे तो बात यह है कि अगर हमने घूंघट ऊपर कर लिया ना तो तुम सब मूर्छित हो जाओगी, रोकने वाला बचेगा ही नहीं। हमारा रूप ऐसा है कि उसको वही देख सकता है जो भीतर नृत्य कर रहा है, आप नहीं देख पाओगी। गोपियां बोली, नहीं, मुख तो दिखाना पड़ेगा। जैसे ही महादेव ने नेक घूंघट ऊपर किया, महाराज ये सुंदर महादेव के घुंघराले केश, कटाक्ष नेत्र, तीसरो नेत्र फड़फड़ा रहा है महाराज। जैसे ही श्याम सुंदर आए तुरंत नेत्र खोल के दर्शन कर लें। मूछन में इत्र लगो है, होठन में लालिमा लगी है, ये बढ़िया सुंदर सुंदर कड़ूला पहने, नीचे पाजे करधनी डाले, महादेव गोपी बन के खड़े। ऐसा रूप कभी किसी ने ना सोचा था ना देखा था। गोपियां वहीं मूर्छित हो गई। महादेव बोले, हम पहले ही मना कर रहे थे, रोकने लायक बचोगी नहीं, लेकिन मानी नहीं। महादेव जैसे ही आए, भीतर नृत्य कर रहे श्याम सुंदर ने महादेव को देखा, दौड़ करके गए, लेकर के आए और महादेव के साथ नृत्य करने लगे। जहां स्वयं नारायण श्री कृष्ण रूप में, महादेव गोपेश्वर रूप में नृत्य कर रहे, तो भला कोई शांत कैसे बैठता। सूर्य ने भी आज नृत्य करना प्रारंभ किया। महाराज शरद पूर्णिमा रात्रि थी, लेकिन सूर्य भी प्रकट हो गया, वो भी नृत्य कर रहे हैं, चंद्रमा भी नृत्य कर रहे हैं, तारे भी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व भी नृत्य कर रहे हैं, आकाश भी नृत्य कर रहे हैं, पृथ्वी भी नृत्य कर रही है, 14 भुवन नृत्य कर रहे हैं, नदियां भी रूप धारण करके आई, सब नृत्य कर रहे हैं। क्यों? आज वृंदावन में महारास हो रहा है।